हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एबीएसटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन है कन्वर्जन कॉस्ट इज इक्वल टू। कन्वर्जन कॉस्ट का मतलब होता है जैसे जब हम कोई भी रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करते हैं तो उनको कन्वर्ट करते हैं फिक्स्ड गुड्स में या वर्क इन प्रोग्रेस में, तो जो प्रोसेस से होकर गुजरता है उसकी कन्वर्जन कॉस्ट होती है, वो क्या होती है। तो जब कोई रॉ मटेरियल है उसको हमें प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हमें लेबर्स को कुछ वेजेस देने होंगे, फैक्ट्री का यूज़ होगा वहाँ पे, तो इसमें जो चीज़ें आएंगी वो आएगा आपका डायरेक्ट वेजेस एंड फैक्ट्री ओवरहेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ कॉस्ट ऑफ 1000 यूनिट्स इज़ ₹1000 and 1500 units is ₹1500, then fixed cost is। अब यहाँ पे हमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। जब ऐसे क्वेश्चन दिया हो तो मैं एक फॉर्मूला याद रखना चाहिए। जो वेरिएबल कॉस्ट हमें निकालना है पर यूनिट, उसका फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन कॉस्ट अपॉन चेंज इन यूनिट्स। चेंज इन कॉस्ट क्या है, पहले हमारा कॉस्ट थी 1000, 1500, तो कितना चेंज हुआ, 500 यूनिट्स का चेंज हुआ, 500 रुपीज़ का। और यूनिट्स में कितना चेंज हुआ, 1000 यूनिट्स थी, 1500 यूनिट्स से भी, तो यहाँ पे भी 500 यूनिट्स का चेंज हुआ। तो हमारी जो वेरिएबल कॉस्ट आई वो आई ₹1 पर यूनिट। अब हमें ये पता है कि जो टोटल कॉस्ट होती है वो क्या होती है, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट, इन दोनों का सम होता है हमारा टोटल कॉस्ट। अगर वेरिएबल कॉस्ट हमारी 1000 है और टोटल कॉस्ट भी हमारी 1000 है तो फिक्स्ड कॉस्ट कितनी हुई, 0। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो होगा वो हमारा 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट सुटेबल कास्ट सिस्टम वेयर द प्रोडक्ट इज डिफरेंट बाय टाइप ऑफ मटेरियल एंड वर्क परफॉर्मेंस। अब जहाँ पे जो प्रोडक्ट हैं उनके बीच का डिफरेंस होता है वो मेनली मटेरियल और वर्क परफॉर्मेंस की वजह से होता है, तो ऐसे में कौन से कॉस्ट सिस्टम अप्लाई करना सबसे ज़्यादा सूटेबल होता है। तो जब अलग अलग काम है, अलग अलग जॉब है, तो यहाँ पे हम जॉब कॉस्टिंग अप्लाई करते हैं, तो करेक्ट आंसर होगा हमारा फर्स्ट, जॉब कॉस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बजट दैट गिव्स अ समरी ऑफ ऑल द फंक्शनल बजट्स एंड प्रोजेक्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज नोन एज। तो जब भी क्वेश्चन आ जाए, कोई पूछे कोई भी बजट जो समरी प्रोवाइड करता है, जिसको हम समरी बजट बोलते हैं, वो हमारा मास्टर बजट होता है जो सारे बजट्स की समरी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन प्रिपेयरिंग अ प्रोडक्शन बजट द क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू। अगर हम प्रोडक्शन बजट बना रहे हैं तो उसमें कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी है ये कैसे पता लगाएंगे। तो जितनी हमें सेल्स करनी होती है उतनी हमें क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी है, लेकिन सेल्स करने में उसके पहले हमारा कुछ ओपनिंग स्टॉक भी होता है, तो उसको क्या करेंगे, ओपनिंग स्टॉक हम माइनस कर देंगे और क्लोजिंग स्टॉक प्लस कर लेते हैं, तो हमारा आ जाएगा क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सेकेंड। Next question, X requires 2400 actual labor hours to complete work, 20% is idle time, wage rate is ₹10 per hour, calculate labor cost। अब लेबर कॉस्ट अगर हमें कैलकुलेट करनी है तो हमें टोटल टाइम पता होना चाहिए। यहाँ पे हमें टोटल टाइम नहीं पता है, यहाँ पे एक्चुअल आवर्स दिए गए हैं और उसमें आइडल टाइम भी दिया गया है 20%। वेज रेट हमारा ₹10 पर आवर है। यहाँ पे जो आइडल टाइम दिया गया है ये हमें क्या कहते हैं, डायरेक्टली बताया नहीं गया है किस चीज़ का है आइडल टाइम, तो हम इसे टोटल टाइम का मानेंगे, ये एज्यूम करेंगे कि ये टोटल टाइम का 20% है, वो आइडल टाइम है। तो अगर हम एज्यूम करते हैं टोटल टाइम x है तो हमारा आइडल टाइम कितना हो जाएगा, 20% x का 0.2x। तो टोटल टाइम निकालने के लिए जो हमारा एक्चुअल टाइम दिया गया है वो है 2400 आवर्स, उसमें हम आइडल टाइम ऐड कर दें तो हमें x की वैल्यू निकल आएगी
यहाँ पे होगा 0.8x, जब ट्रांसफ़र करेंगे तो ये 2400, x की वैल्यू आएगी हमारी 2400/8। इसको कैलकुलेट करेंगे, ये आया 3000 आवर्स। 3000 आवर्स जो है वो हमारा टोटल टाइम आया। तो लेबर कॉस्ट के लिए क्या करना है, 3000 इंटू 10 रुपीज़ पर आवर रेट दिया गया है, 10 कर दो तो हमारा डायरेक्ट आंसर 30,000 आ जाएगा। करेक्ट आंसर होगा हमारा 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम कैश बजट। कैश बजट में क्या चीज़ इंक्लूड नहीं करेंगे, इसमें क्या चीज़ एक्सक्लूड करेंगे। तो कैश बजट में सारे हमारे कैश आइटम्स आएंगे, तो इसमें जो नॉन कैश आइटम्स होंगे उनको हम एक्सक्लूड करेंगे। जो डेप्रिसिएशन होता है वो हमारा नॉन कैश होता है, इसलिए इसको ये हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स प्रोडक्ट इज ₹20 पर यूनिट, फिक्स्ड कॉस्ट 60,000, कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो इज 40%, कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स। यूनिट्स में कैलकुलेट करना है, तो ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स्ड कॉस्ट यहाँ पे हमारा 60,000 गिवन है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालना है। अब यहाँ पे सेलिंग प्राइस है 20 रुपीज़ पर यूनिट और कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो 40%। 20 का 40% ये हो जाएगा हमारा 8 रुपीज़, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आएगा 8 रुपीज़। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 7500 यूनिट्स आएगा हमारा ब्रेक इवन पॉइंट। करेक्ट आंसर 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इज 9 रुपीज़ पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट इज 6 रुपीज़ पर यूनिट, फिक्स्ड कॉस्ट 54,000 पर ईयर, व्हेन एक्चुअल सेल्स इज ₹1,80,000, कैलकुलेट मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। अब यहाँ पे एक्चुअल सेल्स हमारी 1,80,000 दी गई हैं यहाँ पे, लेकिन हमें यूनिट्स में कैलकुलेट करना है। तो एक्चुअल सेल्स यूनिट्स में कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, 1,80,000 दी गई है और सेलिंग प्राइस है 9 रुपीज़ पर यूनिट, तो 1,80,000 को 9 से डिवाइड कर देंगे, ये आएगा हमारा एक्चुअल सेल्स 20,000। अब ब्रेक इवन सेल्स हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसका फॉर्मूला होता है फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स्ड कॉस्ट हमें दी गई है 54,000, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, अब यहाँ पे सेलिंग प्राइस है 9 रुपीज़ और वेरिएबल कॉस्ट है 6, तो 9 माइनस 6 हो जाएगा हमारा 3 रुपीज़ कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ये ब्रेक इवन सेल्स आया हमारा 18,000। अब 20,000 माइनस 18,000, तो ये आंसर आ गया हमारा 2,000 यूनिट्स। करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, contribution ratio is 30%, fixed cost ₹75,000 per month, calculate sales per month to get ₹15,000 as profit per month। ये जो क्वेश्चन है ये हमारा रिक्वायर्ड प्रॉफिट से रिलेटेड है कि जहाँ पे हमें 15,000 प्रॉफिट अगर चाहिए तो उसके लिए सेल्स कितनी चाहिए होंगी ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे फॉर्मूला जो होता है वो रिक्वायर्ड सेल्स का वो होता है हमारा रिक्वायर्ड प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। रिक्वायर्ड प्रॉफिट हमारा है 15,000, फिक्स्ड कॉस्ट 75,000 और पीवी रेशियो है 30%। इसको सॉल्व कर लेंगे हम, 90,000 डिवाइडेड बाई 30%, 3 × 9, ये आया हमारा 3 लाख। करेक्ट आंसर होगा हमारा सेकंड 3 लाख। आज की वीडियो में इतना ही, बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।